नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तेजेंद्र भारद्वाज और जल्दी से बात कर लेते हैं पीएचईडी जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की जो एग्ज़ाम हुई थी डिप्लोमा और डिग्री धारकों के लिए। प्रथम पारी में हुई थी डिग्री धारकों के लिए, जिसमें मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल दोनों शामिल थे। और डिप्लोमा की एग्ज़ाम हुई थी 26 दिसंबर 2020 को द्वितीय पारी में सेकंड शिफ्ट में। उसमें भी डिप्लोमा और डिग्री डिप्लोमा के स्टूडेंट्स थे मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के। अब बात करते हैं, सबसे पहले बात आती है इनकी कट ऑफ के क्या चांसेस हैं। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में जब मैंने WRD की कट ऑफ डाली थी, एक्सपेक्टेड कट ऑफ, उसमें भी ये बताया था कि कट ऑफ किन बेसिस पर कैलकुलेट की जाती है। नंबर ऑफ फैक्टर्स डिपेंड करते हैं, जिसमें से वैकेंसी कितनी है, ठीक है ना, वैकेंसी में टीएसपी की कितनी है, नॉन टीएसपी की कितनी है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, उसके बाद में कितने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। फिर डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ एग्ज़ाम, भाई क्वेश्चन पेपर किस लेवल का था। अब चूंकि डिग्री का जो क्वेश्चन पेपर की बात करें, अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करें, ठीक है, तो बहुत ही इजी पेपर था, जिसमें राजस्थान जीके भी बहुत इजी थी और टेक्निकल भी बहुत इजी था। मॉडरेट लेवल नहीं बोल सकते हैं, उसमें लगभग 45 क्वेश्चन ऐसे थे जो बिल्कुल किताब में से उठकर आए हैं, जो कि नॉर्मल चीज़ है, वो उनको याद होनी चाहिए। जैसे कि लेंथ की ऐसा यूनिट क्या होती है, डायनेमिक विस्कोसिटी की यूनिट क्या होती है, काइनेटिक विस्कोसिटी की यूनिट क्या आती है, ये सारी चीज़ें हैं बिल्कुल। हम कह सकते हैं बेसिक लेवल चीज़ें जो आई थी वो डिग्री में आई थी, ठीक है ना। तो उसकी कट ऑफ की भी बात करेंगे। जब डिप्लोमा की बात करते हैं, मैकेनिकल डिप्लोमा का थोड़ा लेंदी पेपर था, हम कह सकते हैं मॉडरेट लेवल था। राजस्थान जीके के क्वेश्चंस थे, वो ऐसे क्वेश्चंस आए थे जो बच्चों ने कभी पढ़े ही नहीं है। जैसे कि एक सुरंग के बारे में आया था, जिंदौली सुरंग कहाँ पर है, तो काफ़ी बच्चों ने उसको नहीं पढ़ा है, जबकि वो अलवर में स्थित है। अब बात करते हैं 2015 में जो ये वैकेंसी आई थी, पीएचडी जेईएन की बात करें तो पीएचडी 2015 में भी ये एग्ज़ाम हुआ था, जबकि ये वैकेंसी निकली थी 2014 में, ठीक है ना। डिप्लोमा और डिग्री धारकों के लिए सीधी भर्ती थी। 15 फरवरी 2015 को ये एग्ज़ाम हुई थी और उसमें कुछ चयनित अभ्यर्थियों की इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की देखिए यहाँ पर सूची है, ठीक है। उसके बाद में इनकी कट ऑफ क्या रही थी, डिप्लोमा और मैकेनिकल की और इलेक्ट्रिकल की, उसके बारे में बात करते हैं। ये देखिए, ये है जूनियर इंजीनियर डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। 2015 में जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाई गई थी, 2014 की जो वैकेंसी थी, उसमें अगर जनरल की बात करें, अभी मैं डिप्लोमा की बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल दोनों की कंबाइंड की, केवल जनरल की जो कि नॉन टीएसपी की। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, इसमें पेपर जो था वो बहुत ज़्यादा लेंदी था और सब्जेक्टिव, हम कह सकते हैं कि यदि बच्चा उसमें पढ़ के गया होगा तभी इस पेपर को सॉल्व कर सकता था, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा लेंदी था ये क्वेश्चन, मतलब हम कह सकते हैं सब्जेक्टिव टाइप पेपर कह सकते हैं। तो इसमें जनरल की जो कट ऑफ गई थी 64.71 गई थी, ठीक है। और फीमेल की जो सीटें थी उसमें 42.11, विडो जो थी उनके लिए 46.44, एससी कैंडिडेट्स के लिए जनरल में 57.41 और फीमेल कैंडिडेट के लिए 34.44। ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए जनरल की गई थी 61.72 और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए ओबीसी में 36.10। यदि हम टीएसपी की बात करें, टीएसपी एरिया के कैंडिडेट, उनके कमेंट बहुत ज़्यादा आए थे, सर टीएसपी जनरल की कट ऑफ कितनी रहेगी, प्रीवियस वीडियो में। तो अगर इस वैकेंसी की बात करें तो डिप्लोमा लेवल जेईएन में इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के लिए टीएसपी के लिए 53.06 गई थी पिछली बार, 2015 की बात कर रहा हूं मैं। अगर हम डिग्री की बात करें, ये तो डिप्लोमा की थी, अगर हम डिग्री की बात करें तो डिग्री में देखिए, डिग्री में कट ऑफ है थोड़ी सी कम गई थी। लेकिन हम बात करते हैं अब पीएचडी 2020 के लिए। पीएचडी 2020 में मैंने अभी आपको बताया कि जो पेपर का लेवल था डिग्री के लिए बहुत इजी था। अगर मैं डिग्री की बात करूं तो डिग्री में पेपर का लेवल बहुत इजी था, ठीक है ना। इस वजह से अगर डिग्री की कट ऑफ की बात करें कि जिन बच्चों के 95 से, ठीक है, 95 से 102 के बीच में नंबर बन रहे हैं, 95 से 102 के बीच में नंबर बन रहे हैं, उनका हम कह सकते हैं उनका स्कोर सेफ है, वो सेफ जोन में है, ठीक है। यदि हम डिप्लोमा की बात करें, पीएचडी डिप्लोमा की जो सेकंड शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, चूंकि मॉडरेट लेवल का था, और अगर जनरल की बात करें तो जनरल में हम कह सकते हैं जिन बच्चों के 90 से ज़्यादा नंबर बन रहे हैं, 90 प्लस नंबर बन रहे हैं, उनको सेफ जोन में हम मान सकते हैं। अगर टीएसपी कैंडिडेट्स की बात करें, ठीक है, टीएसपी कैंडिडेट्स की बात करें तो जनरल की जो कट ऑफ है, क्योंकि पिछली बार भी कम गई थी और अब की बार भी टीएसपी में सीटें ज़्यादा होने के कारण जिन बच्चों के 85 प्लस बन रहे हैं, या 85 से हम कह सकते हैं 95 के बीच में, अगर ज़्यादा से ज़्यादा प्लस माइनस 5 लेते हैं हम, तो 90 से अगर माइनस करते हैं तो 5 85
और प्लस करते तो 95, ठीक है ना। तो 85 प्लस जिनका स्कोर है उनका हम कह सकते हैं वो सेफ जोन में है, ठीक है। अब चूंकि इलेक्ट्रिकल वालों उनके एक बच्चे का कमेंट आया था कि सर इलेक्ट्रिकल का पेपर तो बहुत ईजी था, तो अगर इलेक्ट्रिकल का पेपर ईजी था तो उसी के अकॉर्डिंग उसकी कैलकुलेशन की गणना होगी। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।